आइए आज की वीडियो के अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं कि फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जो फेफड़ा है वह श्वसन गैसों का यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालने के लिए कौन कौन से सिस्टमेटिक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरता है, इसके बारे में जाने। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आता है कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। तो यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है क्वेश्चन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी आता है और डिफरेंट बोर्ड्स में ये आते हैं क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखें, पहले इस डायग्राम को समझे और इसको बनाना सीखे और एक बार में याद कर ले कैसे डायग्राम बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, दोनों प्रक्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छवास, राइट। तो इसको ऊपर वाले प्रक्रिया को समझे कि O2 ग्रहण हो रहा है, CO2 का निष्कासन हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? श्वासोच्छवास बोलेंगे। तो O2 ग्रहण करना, तो कहां से ग्रहण करेंगे? तो वायुमंडल से। तो मान लिया कि नासिका द्वारा वायुमंडल से O2 ग्रहण होगा, वायुमंडल से O2 का शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया। और यह किससे जाएगा? तो श्वसन मार्ग से होते हुए आगे बढ़ेगा। श्वसन मार्ग मतलब नासिका से होते हुए जब ये श्वसन मार्ग में ट्रैकिया में जाएगा और वहां से कहां पहुंचेगा? तो फेफड़ा में पहुंचेगा। तो ये देखिए, आप इसको आराम से समझिए और याद करते चलिए और डायग्राम बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा से बनाने आ जाएगा। तो यहाँ क्या दिया? O2 वायुमंडल से ग्रहण किया, श्वसन मार्ग से होते हुए कहां पहुंच गया? फेफड़ा में पहुंचा। यह लंग्स हो गया, यहाँ फेफड़ा में पहुंच गया। यह फेफड़ा में पहुंचने के बाद क्या करेगा? तो ऑक्सीजन जब ढो के जाएगा, आधा पार्ट इसको समझिए, इधर से ये पार्ट आप समझिए। तो आधा इधर क्या हो गया कि ऑक्सीजन का जाना, तो जैसे ही फेफड़ा में गया ऑक्सीजन, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ग्रहण करना। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का को ही ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है, जो पूरे शरीर में इसको प्रवेश करके पूरे में ढो करके कोशिका तक पहुंचाता है। और जो ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन मिल गया उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो यहां से क्या हो गया कि ब्लड में O2 प्रवेश किया, तो कहां से, किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन के द्वारा O2 का ग्रहण करना। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ढोना शुरू किया, ग्रहण करके इसके बाद ये सब रक्त कोशिका में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड। याद रखेंगे, ये जो हो गया O2 ग्रहण करना और हीमोग्लोबिन द्वारा, इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। यहां से ये पहुंच गया कहां पर? O2 का कोशिका में प्रसरण, मतलब प्रत्येक सेल में वहां पहुंच गया ऑक्सीजन। ये देखिए, प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड जो है प्रत्येक सेल में पहुंच गया। अब यहां से क्या हुआ? उत्तक और कोशिका, ये क्या हो गया? उत्तक से हमारा पूरा अंग तंत्र का निर्माण हुआ है और प्रत्येक कोशिका मिलकर के उत्तक बनाता है। यहाँ उत्तक पहुंच गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा? तो शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6, एनर्जी का निर्माण होगा। और यह कहलाएगा प्रक्रिया ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन का शरीर के प्रत्येक सेल तक जाना। तो आधा चरण का समझ गए, इस प्रक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण। बनेगा क्या? ग्लूकोज कहां पहुंचेगा? उत्तक और कोशिका में। कैसे आएगा? तो ऑक्सीजनेटेड, यानी कि O2 जब इसमें हर एक उत्तक और कोशिका में पहुंचेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड। कहां से आएगा? वायुमंडल से। किसके द्वारा आएगा? श्वसन मार्ग के द्वारा आएगा। कहां पहुंचेगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या आएगा? वहां से ब्लड कैरी करेगा। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसी के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। और यहां से क्या करेगा? ऑक्सीजन को ढोएगा और ढोकर कहां पहुंचाएगा? प्रत्येक कोशिका में। तो ऑक्सीजन लेकर गया, तो आधा पार्ट इधर से गया ऑक्सीजनेटेड, पुनः यहां से यू टर्न मारेगा, रिसाइक्लिंग। अब यहां से क्या करेगा? यह उत्तक और कोशिका से पुनः क्या पहुंचेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरे चरण में क्या हो गया? ऑक्सीजन को जैसे ही ढो के लाया वैसे ही रिटर्न हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा। तो इधर जैसे बन गया ऑक्सीजनेटेड, वैसे इधर हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। और यह क्या हो गया? CO2 का प्रसरण। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO2 का प्रसरण हो गया, जहां पे यह कोशिका से CO2 पुनः वापस आने लगा। और CO2 का कहां क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन हो रहा है। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाएगा? ब्लड में। तो वहां से क्या होगा? यह CO2 का परिवहन करेगा, पुनः ढो के कहां लेके जाएगा? तो फेफड़ा में लेके जाएगा। फेफड़ा में जाकर क्या करेगा? यहाँ पर CO2 को ग्रहण कौन करेगा? फेफड़ा। लंग्स ग्रहण किया, यहां से कहां पहुंचेगा? श्वसन मार्ग में पहुंचेगा। और फिर श्वसन मार्ग से कहां पहुंच जाएगा? नासिका छिद्र से होते हुए पुनः CO2 शरीर से बाहर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला डायग्राम आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन को ले जाना ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन को बाहर CO2 में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके CO2 को बाहर लेना डीऑक्सीजनेटेड। आइए इस एक्सप्रेशन को जानें कि प्रश्वास में क्या होता है। प्रश्वास में लोग ऑक्सीजन, अब ये पूरा डायग्राम आप याद कर ले, एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। यही मेन कंटेंट है इस डायग्राम को, यदि आप समझ गए तो आपको ये पूरा दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ सब आप सॉलिड टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रश्वास, हम क्या जाने? प्रश्वास मतलब O2 को फेफड़ा में पहुंचाना। तो प्रश्वास द्वारा O2 फेफड़ा में पहुंचती है, पहला हो गया। शरीर के विभिन्न भागों से, अभी देखिए, शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अनॉक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हृदय में पहुंचता है। यहाँ फेफड़ा आ गया, हृदय में पहुंचा। और यहाँ से क्या हो गया? जहां से इसे फेफड़ा में भेज दिया जाता है, हृदय से यहाँ एल्वियोलर में आ गया, फेफड़ा में आ गया, और यह नासिका छिद्र से होते हुए बाहर चलाएगा CO2, और उसके जगह पे जाएगा ऑक्सीजन।
ऐसे रक्त को सीरिये रक्त कहते हैं। क्या कहेंगे? सीरिये रक्त, यानी कि शिरा, वेन जो होता है, याद रखेंगे वेन में कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होता है सीरिये द्वारा, आर्टरी जो होता है उसमें ऑक्सीजन वाला रक्त जाता है, तो ऐसे रक्त को सीरिये रक्त कहते हैं। अब पुनः देखते हैं दूसरा क्या हो गया कि पुनः O2 यानी ऑक्सीजन का वायुमंडल से वायु कोशिकाओं में आंशिक दबाव के कारण O2 का विसरण होगा। जैसे ही यहां से ऑक्सीजन ग्रहण होगा, आंशिक दबाव के कारण O2 का विसरण होगा और वायु कोशिकाओं में जहां पर एल्वियोलर है वहां सीरिये भाग में रक्त में चला जाएगा। क्या चीज जाएगा? O2 जाएगा। तो बहुत ही मजेदार है और श्वसन लास्ट चैप्टर है, यह लास्ट आज का पार्ट है जिसमें आपका श्वसन कंप्लीट हो गया है, होने वाला। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये आप सारे कंटेंट को ध्यान से समझते चले। इसके नीचे फिर हम लोग देखते हैं। आइए इसको वीडियो को पॉज करें और इसको आराम से आप राइट डाउन कर ले, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसको नोट करें आप। अब आगे देखिए, फेफड़ों में श्वसन गैस होगा, उसके आगे के चरण में क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोल्स, रेड ब्लड सेल्स किसमें होगा? आरबीसी, जिससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन, आरबीसी के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर जुड़ने के बाद क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयोग करेगा, यानी जब ऑक्सीजन को ढो करके ले जाएगा तो वह बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यह यहां से क्या करेगा? जो परिवर्तित हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। यानी ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करने के बाद हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड ब्लड कार्पुल्स के आरबीसी में जाएगा, वहां से हीमोग्लोबिन क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा और शरीर के विभिन्न भागों से होते हुए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पहुंच जाएगा? उत्तक कोशिका में पहुंचेगा और कोशिका में पहुंचकर ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज का निर्माण करने के बाद क्या करेगा? यह एनर्जी प्रदान करेगा, यानी कि शरीर को ऊर्जा देगा। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यही एनर्जी का उत्पादन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे C6H12O6। यह एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। अब इसके बाद क्या होगा? पुनः जो CO2 का निष्कासन होगा, तो क्या हो गया? इसके पश्चात दूसरा चरण में आइए, यहां से ये टर्न यू टर्न कम बैक जब होगा तो इसके पश्चात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पुनः विसरण द्वारा, जैसे ही इधर से आया ना वैसे ही इधर से पुनः विसरण द्वारा हीमोग्लोबिन से संयोग करेगा। अब प्रत्येक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के विसरण की क्रिया करेगी और इस प्रक्रिया में वह पुनः क्या बना देगा? तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वहां से संयोग करेगा, जुड़ेगा और विसरण क्रिया द्वारा हीमोग्लोबिन में मिल जाएगा। जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिला, इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, इसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यह पुनः रुधिर यानी ब्लड में पहुंचेगा और उससे कोशिकाओं से CO2 का विसरण करके वायु कोशिकाओं में पहुंचा देगा। कहां पर? तो हृदय में, वायु कोशिकाओं में, यह फेफड़ा में पहुंचाएगा। जहां से वायु कोशिकाओं में पहुंचेगा विसरण द्वारा, जहां से उच्च श्वास क्रिया द्वारा श्वास नली यानी ट्रेकिया तथा नासिका द्वारा यह पूरा द्वारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह से जो यह प्रक्रिया है, यह शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, यही कहलाया यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। और यह हो गया उच्च श्वास की क्रिया द्वारा बाहर निकला। यह संपूर्ण प्रक्रिया, जो ये हमारा दोनों प्रक्रिया हुआ ना, प्रश्वास और उच्च श्वास, ये दोनों संपूर्ण प्रक्रिया मिलकर श्वसन गैसों का आदान प्रदान करेगा। और श्वसन गैसों मतलब क्या? O2 प्लस ये CO2, O2 इनहेल और CO2 एक्सहेल, बाहर निकालना। तो दोनों श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहां पर कर रहा है? तो फेफड़ा में कर रहा है। और फेफड़ा में करने के बाद यह क्या करेगा? पूरी प्रक्रिया जो गई फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किया। इस तरह से हम लोग श्वसन चैप्टर में देखे क्या कि किस तरह से श्वसन क्रिया होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एग्जामिनेशन में आता है। केवल ये डायग्राम समझ जाए किस तरह से ऑक्सीजन जा रहा है और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर वायुमंडल में आ रहा है, और श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास, इस तरह से हीमोग्लोबिन का शरीर में प्रवेश करना, उस प्रक्रिया को बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब यह सभी कोशिकाओं में पहुंचेगा, उत्तक में पहुंचेगा, तो यह ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और इससे हमें क्या मिलेगा? तो उत्पादन के रूप में एनर्जी मिलेगा। एनर्जी क्या हो गया? C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और यह ऊर्जा प्रदान करने में, उत्पादन करने में सहायता करेगा। पुनः CO2 जो बाहर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रसरण होगा और यह हीमोग्लोबिन पुनः मिलेगा और यह क्या बना देगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः कहां पहुंचाएगा? तो फेफड़ा में पहुंचाएगा। फेफड़ा से फिर कहां जाएगा? वायु कोशिकाओं में जाएगा, जिसको एल्वियोलर बोलते हैं। वायु कोशिकाओं में क्या बढ़ेगा? फेफड़ा में फिर CO2 बढ़ेगा। CO2 क्या होगा? फिर जैसे उस पर दबाव पड़ेगा, संकुचन पड़ेगा, तो नासिका और श्वसन मार्ग के द्वारा, श्वसन नली तथा नासिका के द्वारा CO2 शरीर से बाहर हो जाएगा और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगा? श्वसन गैसों का आदान प्रदान कहलाएगा। इस तरह से आज आपका चैप्टर 2 श्वसन क्लास 10 बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और यदि हाँ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की तरफ। तो अगला वीडियो हम लोग करेगा चैप्टर 3 बायोलॉजी का,
फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ें और सारे नोट्स को आप सिस्टमेटिक बनाएं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और जहाँ आपको समझ में ना आए थोड़ा सा आप जरूर टाइप करें, और जी हाँ, एक लाइक वाला अंगूठा भी जरूर दबा दिया करें। इसके साथ ही थोड़ा टाइप करें जहाँ पे समस्याएं हो रही है, उसके लिए मैं हूं ना। और इस तरह से आप सारे कंटेंट को सिस्टमेटिक आप राइट डाउन करें। और पुनः सेकंड टर्म में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव और इसका डिस्क्रिप्टिव जो भी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे का प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। अभी हम लोग केवल चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं, जो मुख्य बिंदु है उसे हम लोग समझें। आज वीडियो इतना, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।